वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर एएसडीपी के सेकेंड सेमेस्टर में वेटनरी फार्मेकोलॉजी का चैप्टर नंबर 26 टॉक्सिकोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी पिछले लेक्चर में हमने टॉक्सिकोलॉजी में औषधियों से होने वाली विषाक्तता और केमिकल फर्टिलाइजर्स से होने वाली विषाक्तता के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसी को कंटिन्यूस करते हुए कृषि रसायन द्वारा होने वाली विषाक्तता के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि रसायन द्वारा कुछ फसलों में जो कीट पतंगे लगते हैं उनको मारने के लिए जो केमिकल्स का छिड़काव करते हैं या स्प्रे करते हैं फसलों पे, उनसे अगर वो फसल जो कंटामिनेटेड है जिससे आपने स्प्रे की है वो अगर मान लो फसल जो है आज स्प्रे किए तुरंत ताज़ा स्प्रे की हुई है उसमें अगर पशु उस घास को खा लेता है या चारे को खा लेता है तो पशु में ये जो इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इनकी विषाक्तता हो जाती है। इसमें सबसे पहले अध्ययन करेंगे डीडीटी का। तो डीडीटी जो है ये फसल पर इसका छिड़काव कर देते हैं और उस फसल या चारे को पशु खा लेता है। अगर आप उसको खुला छोड़ देते हो या वो चारा काट के घर ले जाते हो और पशु खिला देते हो तो पशु को उसकी विषाक्तता हो जाती है। उसमें कई बार क्या है, पशु वो जो स्प्रे की उसको सूंघ भी लेता है, स्मेल से भी विषाक्तता हो सकती है। या उसके आप त्वचा पर लगा देते हो। कई बार डीडीटी बीएचसी जो है, डीडीटी जो है वो पशु के चींचड़ और जू मारने के लिए लोग बाग चमड़ी पे लगा देते हैं, तो चमड़ी से भी एब्जॉर्ब होके टॉक्सिसिटी पैदा कर सकता है। या पशु अगर उसको चाट लेता है चमड़ी को जिस पे डीडीटी लगा रखी है, घोल आपने लगा रखा है, तो उसको डीडीटी का विषाक्तता हो जाएगी। पानी में अगर आपने बैदा में पानी में घोल रखा है डीडीटी को स्प्रे करने के लिए, पानी में घोल के छोड़ देते हैं और उसको अगर पशु पी लेता है, बाई चांस भूल से आपने छोड़ दिया पशु को खुला, पशु पी ले, तो उसको डीडीटी की विषाक्तता हो जाएगी। इसके लक्षण जो है, डीडीटी के लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि एक तो पशु क्या है, नॉर्मल पोस्चर में नहीं बैठता है। जो नॉर्मल पोस्चर होती है बैठने की, उसमें नहीं बैठ के असाधारण ढंग से पशु बैठता है। बिना किसी एम के, यानी बिना किसी रुकावट के, अवरोध के पशु इधर उधर उछल कूद करता है, जंप करता है इधर उधर पशु, उसको एक्साइटमेंट के कारण करता है। ये चेहरे की जो मांसपेशियां हैं, यानी जो फेस की मांसपेशियां हैं, वो फुदकने लगती है, यानी ऊपर नीचे होती है। मांसपेशियों में ट्विचिंग टाइप होती है, तो वो फुदकने जैसा होता है, जैसे मान लो भाई मांसपेशियां उसकी हरकत कर रही है। और पीछे के पैरों की और आगे के पैरों की जो मांसपेशियां हैं, ग्लूटियल मसल है या आगे के पैरों की मसल्स है, वो फटकने लगती है, यानी उनमें भी ट्विचिंग होती है, यानी स्पाज्म आते हैं। फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब की मसल्स में स्पाज्म आते हैं या ट्विचिंग होती है या वो फटकने लगती है। इसका कोई विशेष उपचार नहीं है। उपचार के लिए देखते हैं तो कोई विशेष उपचार नहीं है इसका, लेकिन जैसे जैसे सिम्टोमेटिक जो पशु जैसे करता है उन सिम्टम्स को देख के उसका उपचार करते हैं। अगर मान लो पशु एक्साइटमेंट ज़्यादा है, उछलता कूदता है, तो उसको सेडेटिव देते हैं, सेडेटिव। और जो सेलाइवेशन ज़्यादा हो रहा है, सेलाइवेशन ज़्यादा होता है, उसको रोकने के लिए इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट आपने हॉस्पिटल में या देखा होगा। ये एट्रोपिन सल्फेट जो है या तो एम्प्यूल के रूप में आता है, एम्प्यूल 1 ml का एम्प्यूल आता है, या इसकी 10 ml की वायल आती है। तो इसका डोज जो है वो 0.2 से 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, पशु के बॉडी वेट पे 0.2 to 0.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसको आईवी या इंट्रामस्कुलर देते हैं। यानी इसका 1/4 भाग जो है, जो डोज बनती है बॉडी वेट के आधार पर, उसका 1/4 भाग जो है, 25% भाग जो है वो देते हैं आईवी, ताकि उसका तुरंत असर हो जाए। और 3/4 भाग जो है वो देते हैं इंट्रामस्कुलर, ताकि उसका असर होता रहे। कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट, कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट भी इसमें देते हैं, जो
गाय भैंस में 350 से 400 ml और भेड़ में 550 ml IM इंट्रामस्कुलर, ये इसकी डोज है। जो पेट के अंदर जो DDT कंज्यूम कर ली है वो उसके जो एब्जॉर्ब नहीं हुई है पेट में, उसको बाहर निकालने के लिए एक्टिवेटेड चारकोल यानी कोयला जो है वो 900 ग्राम प्रति पशु गाय भैंस प्रतिदिन उसको ओरली देना चाहिए, जिससे क्या है कि वो जो एब्जॉर्ब जो टॉक्सिन है या विष है DDT का, वो कोयला उसको सोख लेता है और गोबर के थ्रू निकल जाता है। अब कुत्तों में अगर कन्वल्सन्स आते हैं, दौरे आते हैं कुत्तों में, कुत्ते अगर मान लो ये DDT खा लेता है या उसका विषाक्तता हो जाती है तो उसको दौरे आते हैं, तो उसको रोकने के लिए बारबिचुरेट देते हैं, बारबिचुरेट देते हैं। और अगर मान लो रूमिनेंट्स में दौरे आते हैं इसकी वजह से, तो उसको क्लोरोलाइड्राज पिला देते हैं। क्लोरोलाइड्राज डोज आपको पता है, जो पीछे आपने क्लोरोलाइड्राज पढ़ा है, बारबिचुरेट पढ़ा है, तो उसमें डोज आपको वहाँ से देख लेनी है। इसके बाद में जो है DDT के बाद में आता है साइथियोन, मेलाथियोन या एल्ड्रिन। ये साइथियोन, मेलाथियोन और एल्ड्रिन, ये भी मतलब क्या है DDT की तरह ही फसलों में कीटाणुओं कीट पतंगों को मारने के लिए स्प्रे करते हैं इसकी। तो ये इसके जो स्रोत हैं, जैसे कि ये विषाक्तता कैसी होती है, वो बिल्कुल वैसी होती है जैसे DDT से होता है। जब इसको फसलों पे छिड़कते हैं या पानी में मिला लेते हैं, पशु पी लेता है या पशु फसल खा लेता है या अपने शरीर पे लगा दे तो चमड़ी को चाट लेता है या चमड़ी से एब्जॉर्ब हो जाता है। इसके लक्षण जो है वो है लार का अधिक मात्रा में गिरना, नाक में आँख से अधिक स्राव पैदा होना, यानी लार गिरती है अधिक और आँख और नाक से सीक्रेशन ज़्यादा होता है। श्वास की नली के सिकुड़ने व अधिक स्राव के कारण श्वास लेने में घर की आवाज़ आती है, यानी जो श्वास नली है, ट्रेकिया है या आगे है, उसमें अधिक स्राव और सिकुड़ने की वजह से श्वास लेते समय घर की आवाज़ आती है। और खांसी का बार बार आना, बार बार पशु खांसता है, पशु उल्टी करता है, यानी जो कुत्ते वगैरह है वो उल्टी करते हैं, बार बार पेशाब करना, पेशाब बार बार करेगा, मांसपेशियों में एंटन होगी यानी स्पाज्म आएंगे मांसपेशियों में, और पशु जो है वो अकड़ कर चलता है, यानी अकड़ आ जाती है पैरों में, स्टिफ गेट जिसे बोलते हैं, अकड़ के चलना, अकड़ जाता है शरीर, वो बात है ये। और पशु को दौरे पड़ते हैं। इसका ट्रीटमेंट जो है वो करीब DDT वाला सेम है, यानी एट्रोपिन सल्फेट जो है वो इंट्रामस्कुलर देते हैं, यानी 0.2 to 0.5 mg, 1/4 भाग देंगे IV और 3/4 भाग इंट्रामस्कुलर देंगे। और जो जहर का स्रोत है, यानी जहाँ से जहर का पता लगे कि भाई इस चारे से तो उसको बंद कर दे, चारे को बंद कर दे, पानी से तो पानी उसको मत पिलाओ, उस पानी को मत पिलाओ जिसमें मेलाथियोन या ये मिक्स है। कैल्शियम बोरोगुल्कोनेट जैसे गाय भैंस में 300 से 400 ml IV देते हैं। कोयला जो है चारकोल, ये चारकोल होता है, एक्टिवेटेड चारकोल बोलते हैं जिसको। ये कोयला गाय को 2 किलो तुरंत दे देना चाहिए, गाय को 2 किलो की डोज से तुरंत दे देना चाहिए। तो ये था कीटनाशक जिनके द्वारा टॉक्सिसिटी होती है। आगे आता है हर्बिसाइड या वीडिसाइड। हर्बिसाइड वो केमिकल है जो फसलों में उगे हुए खरपतवार को नष्ट करते हैं। यानी किसान आजकल क्या है, खरपतवार को उखाड़ने की बजाय उसको ऐसे केमिकल डाल देते हैं फसल में पानी के साथ में जब सिंचाई करते हैं, तो जो खरपतवार है वो उगते नहीं हैं, और अगर उगे हुए तो वो नष्ट हो जाते हैं खरपतवार, तो उनको बोलते हैं हर्बिसाइड या वीडिसाइड। जब ये पशुओं को ऐसी फसल मतलब क्या चारा जो है जिसमें वीडिसाइड छिड़काव किया है या मिट्टी में डाल रखा है, और वो पानी देने के बाद में उस पानी को पिला देते हैं पशु को, या उगी हुई घास या पौधे जो है वो पशुओं द्वारा खा ली जाते हैं, तो उनको इसकी ये जहर का काम करते हैं, उनको टॉक्सिसिटी हो जाती है, विषाक्तता हो जाती है। इसके लक्षण जो है वो अभी आपने जो साइथियोन और मेलाथियोन के लक्षण थे, बिल्कुल वो सेम लक्षण है इसमें। इसका कोई विशेष उपचार नहीं है, विशेष उपचार मतलब कोई मतलब स्पेसिफिक उपचार नहीं है, लेकिन जैसे जैसे मान लो सिम्टम देखते हैं उसी आधार पर इसका उपचार करते हैं। पशु को शांत यानी काम जगह, यानी काम शांत जगह या ठंडे
वातावरण में ले जाएं उसको, खुली जगह में। अगर उसको बुखार हो तो एंटीपायरेटिक दे दें, सेलाइन परगेटिव दें। सेलाइन परगेटिव मैग्नीशियम सल्फेट सेलाइन परगेटिव है, नमक के साथ मिला के उसको देते हैं। जैसे आपको पहले मैंने जब मैग्नीशियम सल्फेट पढ़ाया था तो बताया था, वो आप दे देते हो तो उससे दस्त लगेंगे और उससे जहर जो है वो दस्त के थ्रू निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन हो जाता है पशु को, सेलेवेशन ज़्यादा होता है या सीक्रेशन ज़्यादा होने से, उसकी वजह रोकने के लिए आपको जीएनएस आईवी देना चाहिए, जीएनएस। और मिथाइलिन ब्लू, ये डाई है मिथाइलिन ब्लू, ये 2 to 4% इसका सॉल्यूशन जो है वो 10 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट आईवी देते हैं। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। इसके बाद में जो जहर होता है जो पशुओं में विषाक्तता या टॉक्सिसिटी पैदा करते हैं, वो है रोडेंटिसाइड। रोडेंटिसाइड का मतलब है चूहे मारने वाली दवाइयाँ। किसान घरों में या खेतों में जब चूहे ज़्यादा हो जाते हैं तो उसके लिए वो चूहे मारने वाली दवाई का उपयोग करते हैं, चाहे उसको गुड़ में मिला के देते हैं, चाहे उसको आटे में मिला के देते हैं। और वो जो चूहे मारने वाली दवाई है उसको पशु एक्सीडेंटली खा लेता है, तो उससे पशु में ये रोडेंटिसाइड जो दवाइयाँ उनकी विषाक्तता हो जाती है। अब ये इसमें कौन कौन से औषधि हैं जो रोडेंटिसाइड का काम करती है, उसमें एक तो आता है जिंक फॉस्फाइड। आपकी किताब जो है उसमें जिंक फॉस्फेट लिखा हुआ गलत है, आप उसको सही कर लेना, ये जिंक फॉस्फाइड होता है। और एक आता है रेड स्क्विल। रेड स्क्विल, ये रेड स्क्विल क्या है, ये समुद्र के किनारे एक प्रकार का प्याज होता है, प्याज है, रेड कलर के फूल आते हैं इसमें। और इसके जो ज़मीन में जो प्याज के बल्ब होते हैं, जैसे अपने घरों में प्याज आता है वो ज़मीन में होता है प्याज, तो प्याज का तना ज़मीन में होता है, रूट। तो वो प्याज जो है उससे कुछ चूहों को मारने वाली दवाइयाँ बनाते हैं। उस रेड स्क्विल से चूहों को मारने वाली दवाइयाँ बनाते हैं। एक होता है ANTU, ये क्या है, अल्फा नेप्थाइल थायोयूरिया। ये भी मतलब चूहे मारने की दवाइयाँ। तो ये चूहे मारने वाली दवाइयाँ जब चूहों को मारने रखते हैं, पशु खा लेता है तो उनको विषाक्तता हो जाती है। इसके लक्षण क्या है, इसके लक्षण है पशु को उल्टी होना, लंबा गहरा सांस लेना और पेट में दर्द होना, पशु लड़खड़ा कर चलता है और म्यूकस मेम्ब्रेन नीली हो जाती है। ये क्यों हो जाती है, ये साइनोटिक हो जाती है, यानी जो म्यूकस मेम्ब्रेन की सेल है उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है इस विष की वजह से, तब उनका कलर जो है नीलापन लिए हो जाता है, इसे साइनोसिस बोलते हैं। तो म्यूकस मेम्ब्रेन की जो लालाई है, ये साइनोटिक है मेम्ब्रेन, वो अपने दिख जाती है और 4 से 48 घंटे के बीच में पशु की मृत्यु हो जाती है, दौरे पड़ते हैं पशु को। तो ये इसके सिम्टम्स हैं। इसका उपचार है उल्टी की दवाई दें, विशेषकर कुत्तों में, कुत्तों को वोमिटिंग वाली दवाई दें ताकि जिससे उल्टी हो और पशु के जहर जो है बाहर निकल जाए। पेट में, कुत्ते के पेट में गैस्ट्रिक लवाज दें, यानी पेट में पानी डालें ट्यूब से और उसको वापस निकालें, पेट को धुल जाएगा वो पानी से, फिर उसको वापस निकाल दें। तो इससे क्या है, जहर जो पेट में है वो बाहर निकल जाएगा। सेडेटिव जैसे बारबिचुरेट है, ये इंजेक्शन लगाते हैं क्योंकि उसको दौरे पड़ते हैं पशु को, तो उसको सेडेटिव देना चाहिए। इंजेक्शन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट आईवी 300 से 400 ml आईवी देते हैं। ये सभी में करीब कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट जो है ना पॉइजनिंग में देते हैं, तो आपको ये इसको हमेशा याद रखना है। एक आता है वेनम, सांप का जहर जिसको वेनम बोलते हैं। इसका स्रोत जो है मुख्य रूप से सर्प के काटने से होता है। ये वेनम जो है सर्प काटने से होता है, सर्प के जहर को वेनम बोलते हैं। इसके लक्षण क्या है, जहाँ सर्प काटता है वहाँ सूजन आ जाती है, पशु लड़खड़ाने लग जाता है और उसकी प्यूपिल जो है, आँख की पुतली है, वो डायलेट हो जाती है, अधिक लार गिरती है, सुस्त होकर पशु गिर जाता है और मर जाता है। तो उसका मेन जो आपको सिम्टम है वो देखोगे कि उसके पैर पे, मुंह पे, जहाँ सांप ने काटा वहाँ पे उसके सांप के, जिसे अपने फेंग दांत बोलते हैं, उसके निशान होंगे। उपचार जो है इसका उपचार ये, स्थानीय उपचार तो ये है कि जहाँ सर्प ने काटा है उस स्थान के ऊपर, यानी जहाँ सर्प ने काटा उससे 1-2 इंच ऊपर जो है टोर्निकेट बांध दें, रस्सी बांध दें। तो जिससे क्या होगा कि ब्लड जो ऊपर वाला ब्लड है शरीर का वो नीचे नहीं आएगा और उसके बाद उस स्थान पर चीरा लगा देगा ब्लेड से। स्काल जो आपके ब्लेड है, बीपी ब्लेड है,
स्केलपल से उसके चीरा लगा दें जहाँ सांप ने काटा है उस जगह पे, उससे और उसके ऊपर लाल दवा के क्रिस्टल यानी पोटेशियम परमैंगनेट भर दें उस घाव में, तो उससे क्या जहर को ख़त्म कर देगा पोटेशियम परमैंगनेट, और खून निकलेगा तो उससे जहर जो है उस जगह पे जहर है वो बाहर बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो ये स्थानीय उपचार है। विशेष उपचार इसका है एंटीवेनम। एंटीवेनम दे मतलब जहर का एंटी जो होता है वो एंटीवेनम होता है, उसको देवें। लेकिन आजकल क्या है पॉलीवेलेंट सीरम मिलती है। पॉलीवेलेंट सीरम का मतलब होता है सभी प्रकार का जहर जो होता है उसको शरीर में दे के सीरम निकालते हैं, उसमें सभी प्रकार के जहर से लड़ने के एंटीबॉडी होते हैं। तो पॉलीवेलेंट सीरम को ही काम में लेना चाहिए, क्योंकि अपने को ये पता नहीं होता कि सर्प कौन सा जहर है उसमें, यानी सर्प ने काटा है तो उसका जहर किस टाइप का है। अगर पता होता है तब तो उसका एंटीवेनम दे देते हैं अपने, लेकिन पता नहीं हो तो फिर पॉलीवेलेंट सीरम काम में लेते हैं जिससे पशु ठीक हो जाता है। अब इसकी खुराक क्या है पॉलीवेलेंट सीरम की? ये खुराक है 2 यूनिट पर 150 kg बॉडी वेट। ये छोटे पशुओं के लिए है। छोटे पशु में 2 यूनिट इसकी यूनिट है, 2 यूनिट पर 150 kg बॉडी वेट, और बड़े पशु के लिए 10 यूनिट पर 20 से 40 kg बॉडी वेट। यानी ये डोज आपको इस तरह याद करनी है। एंटीबायोटिक्स देते हैं। क्यों देते हैं एंटीबायोटिक्स? क्योंकि आपने उसके चीरा लगाया है, सांप ने जहाँ काटा है तो वहाँ इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए उसको इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं। ATS एंटी टिटनस सीरम, ये 1500 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट सबकट देते हैं इंटरनेशनल। ये आपकी बुक में 1500 से 300 लिखा हुआ है, जो गलत है इसको सही कर लेना। ये 1500 से 3000 इंटरनेशनल यूनिट है जो सबकट देते हैं ATS। इसका सहायक उपचार जो है वो है फ्लूइड थेरेपी दें ताकि डिहाइड्रेशन नहीं हो। इंजेक्शन एपिनेफ्रिन दें ताकि शॉक नहीं लगे, शॉक रोकने के लिए एपिनेफ्रिन दें। और एनाल्जेसिक दर्द कम करने के लिए, दर्द होता है सांप काटता है वहाँ पे, तो उसको कम करने के लिए एनाल्जेसिक देते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं। अगर ब्लड आपने जैसे मान लो चीरा लगा के निकाला तो ब्लड की कमी होगी तो उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दें। इंजेक्शन कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट IV डोज आपको पता है 300 से 400 ml बड़े जानवर में, छोटा अगर भेड़ बकरी वगैरह 50 ml IV। और एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम में, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम भी देते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ये बुक में प्रोफ्यू लिखा हुआ है, इसको सही कर लेना। ये प्रोटियोलाइटिक है यानी PROTEOLYTC एंजाइम। अब एक आता है बी स्टिंग। बी स्टिंग का मतलब है मधुमक्खी पशुओं को काट लेती है, या मान लो आप मधुमक्खी के अलावा जो है ना गाँव में बोलते हो ततैया, जिसे कांटिया बोलते हैं, भिरड़ बोलते हैं, ये अगर काट लेते हैं पशु को तो उसका जहर चढ़ जाता है, मधुमक्खी का जहर, टांटिए का जहर, तो उसको बी स्टिंग बोलते हैं। स्टिंग मतलब उसका डंक, मधुमक्खी का डंक या टांटिए का डंक या जो भी है, ये इनका डंक मार के पशु को पॉइजनिंग हो जाती है उससे। तो उसमें सिम्टम क्या, स्थानीय सूजन, जहाँ मधुमक्खी ने काटा है या टांटिए ने काटा है उसके स्थानीय जो जगह जहाँ काटा है वहाँ सूजन आ जाएगी, पशु को दस्त लग जाएंगे और हीमोग्लोबिन यूरिया हो जाएगा, यानी ब्लड सेल टूटते हैं RBC, हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, तो वो हीमोग्लोबिन जो है वो यूरिन में आएगा, तो कॉफ़ी कलर हो जाएगा यूरिन का, पशु को पीलिया हो जाएगा, क्योंकि लीवर पे असर डालेगा इसलिए पीलिया हो जाएगा। इसमें पशु मरता नहीं है, लेकिन छोटा पशु अगर होगा और उसको अगर मान लो ज़्यादा शहद मक्खियों ने काट लिया तो वो शौक से मर भी सकता है। छोटा पशु जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, या छोटा पशु बकरी का बच्चा है या गाय का बच्चा है, ज़्यादा काट लिया तो मर सकता है। इसका उपचार है कि जहाँ मधुमक्खी ने या टांटिए ने काटा है वहाँ अमोनिया साल्ट या सोडियम बाइकार्बोनेट लगा दें। ज़्यादातर लोग कोलगेट भी लगाते हैं। इंजेक्शन एविल या एंटी हिस्टामिनिक इंट्रामस्कुलर दें, क्योंकि इसमें हिस्टामिन लिबरेट होते हैं, जिसकी वजह से पशु जो है उसको दस्त लगते हैं। तो इसलिए एंटी हिस्टामिनिक देते हैं एविल, या बहुत ज़्यादा अगर काट लिया तो अपने इंजेक्शन डेक्सोना में लगा सकते हैं, डेक्सोना। एक आता है लास्ट, इसमें है फंगस द्वारा विषाक्तता। फंगस द्वारा विषाक्तता, इसमें क्या होता है कि जो पशु के आहार है, जैसे मान लो बांटा है या साइलेज है, चारा है, भूसा आदि है, वो जब सड़ जाता है
तो उसमें फफूंद लग जाती है, फंगस लग जाती है। फफूंद बोलते हैं ना कि चारे में फफूंद लगी इसलिए इसको मत खिलाना, गाँव में कहते हैं लोग। इस फंगस में एल्फा टॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन, एल्फा नहीं है, ये किताब में एल्फा लिखा हुआ है, ये एफ्लाटॉक्सिन है, AFLATOXIN, एफ्लाटॉक्सिन या माइकोटॉक्सिन, ये 2 प्रकार के जहर होते हैं फंगस में। और ये अगर चारे में पशु खा लेता है तो उसको इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है। अब इसकी टॉक्सिसिटी के क्या सिम्टम है? इसके सिम्टम जो है ये ज़्यादातर चमड़ी पर असर करती है, चमड़ी में ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, उसके गैंग्रीन लग जाती है चमड़ी में, चमड़ी गल जाती है, ये इसके सिम्टम है। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार है कि इस प्रकार के चारे दाने को जो फफूंद लगा हुआ है उसको खिलाना नहीं चाहिए, और अगर खिला दिया है बाकी बचा हुआ तो उसको हटा देना चाहिए, पशु को नहीं खिलाना चाहिए। पशु को मल्टीविटामिन देना चाहिए, और इस प्रकार का आहार पशु को देना चाहिए इस टाइम में जो सुगमता से पच सके, यानी उसमें पचने वाला, सुगमता से पचने वाला वसा और प्रोटीन हो, जिसमें 5% डेक्सट्रोज को IV देना चाहिए, 5% डेक्सट्रोज को IV इंट्रावेनस देना चाहिए, और 5% हाइड्रेटेड सोडियम 5% या कैल्शियम एल्यूमिनोस सिलिकेट भोजन में चारे में खिलाएं। तो ये इसका ट्रीटमेंट है। ये अपना चैप्टर जो था विष विज्ञान यानी टॉक्सिकोलॉजी के बारे में था, जो आपको विस्तारपूर्वक बताया गया। आप इसकी भली प्रकार से इसको याद करें। आज आपका फार्माकोलॉजी का जो कोर्स है वो कंप्लीट हो गया है, और अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद।